मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फि शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही व उलाइका मा अलैहिम मिन सबील। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ाइद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 41 मैंने तिलावत की और आपने उसे सुनने की इज्जत हासिल की। मालिक फरमा रहे हैं वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही, जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की। वाउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, फिर उससे सबील पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद करे। अजीब आयत है और अजीब इसका मफ़हूम है। जुल्म होते हुए नहीं, जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद करे। जुल्म होते हुए तो मदद हो सकती है कि मजलूम को जालिम से छुड़वाया जाए। बाबा जी बिस्मिल्लाह। जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद कैसे की जाए? क्या तरीका है कि जुल्म हो जाए और फिर मजलूम की मदद की जाए? इसे हमें हयात पैगंबर से ढूंढना पड़ेगा कि जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद का तरीका क्या है।
जब हयात पैगंबर से ढूंढते हैं तो सरकार दो आलम पर भी जुल्म हुआ है। थोड़ा बोलिएगा लेकिन बोलिए। सरकार दो आलम पे जुल्म हुआ मैदान ओहद पे। एक जुल्म की बात कर रहा हूं, सारे मजालिम की बात नहीं कर रहा। वरना रसूल की मौजूदगी में जोर से बोलना भी जुल्म है। मैं एक जुल्म की बात कर, ओहद में सरकार पे जुल्म हुआ कि सरकार का दांत जख्मी हुआ। मेरी तहकीक यही है कि जख्मी हुआ। जो बंदे कहते हैं टूट गया वो अपनी इस्लाह कर ले। अगर रसूल का दांत टूट जाता तो मुहर्रख लिखता मुखालिफ मुहर्रख कि मुस्तफ़ा का एक दांत नहीं था, और अगर दांत ना होता तो नक्श होता। नक्श हो तो इस्मत नहीं होती, इस्मत न हो तो नबूवत नहीं। इसका मतलब है सरकार का दांत जख्मी हुआ, और जब सरकार का दांत जख्मी हुआ इसके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ अली मौजूद थे जो दांत जख्मी करना चाहते थे। वो रसूल को शहीद भी करना चाहते थे, लेकिन कुल कफ़ा बिल्ला का मिसदाक शहीद बनकर वहाँ था, उसने रसूल को शहीद नहीं होने दिया। अली तवाफ करते रहे, रसूल को बचा के मदीना ले आए। जब दांत जख्मी हो गया तो खबर फैल गई। मेरे आका के बड़े बड़े जानिसार थे। एक जानिसार, एक मुहिब, एक आशिक वहां नहीं था, वो करम में था, दूर था, वो जंग में मौजूद नहीं था। नाम अवैस है। उन्हें खबर हुई कि सरकार का दांत जख्मी हुआ, तो उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए, हौसले से आराम से कुछ बातें आपके गोश गुजार करना है। बहुत ज़्यादा दाद की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस बात समझ में आ जाए तो मैं आपसे रुक सकूँ। उन्होंने पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा के सोचने लगे कौन सा दांत जख्मी हुआ। पहले सामने वाला दांत तोड़ लिया पत्थर मार। अब दांत तोड़ना, ये दांत की तकलीफ ऐसी तकलीफ है रात को सोने नहीं दे। और फिर दांत तोड़ना, वो भी अपने हाथ से, वो भी पत्थर मार के। पहला दांत तोड़ा, फिर सोचा शायद ये ना हो, फिर उसके साथ वाला तोड़ लिया, फिर सोचा हो सकता है ये ना हो, फिर उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाला। 32 थे, 32 तोड़ दिए। इस ख्याल में पता नहीं कौन सा जख्मी हुआ, सारे दांत तोड़। जनाबे अवैस ने सारे दांत तोड़ लिए। ये खबर ओहद से करन आई थी। फिर अवैस के दांत टूटने की खबर करन से मदीना पहुंच गई। बहुत शुक्रिया। जब मदीना पहुंची तो सरकार अपने सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे। किसी ने आपके बताया कि वो आपका जो आशिक है उसने अपने दांत आपकी मोहब्बत में तोड़ ली। तो शायद कुछ लोगों का ख्याल हो कि सरकार ये कह दें चलें कोई बात नहीं, इश्क में किया है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। अगर सरकार दो आलम ये फरमाते कि मैं माफ़ करता हूँ तो फिर माफ़ी गुनाह की होती। बोन वालों, बात तो बड़ी आसान थी। अगर सरकार माफ़ करते तो माफ़ी होती है गुनाह की। सरकार फरमाते मैंने माफ़ किया तो दुनिया कहती जी माफ़ी मिली है तो फिर गुनाह है, उसे तो माफ़ी मिल गई, और किसी को कैसे माफ़ी मिलेगी। लेकिन सरकार ने माफ़ी नहीं दी। सरकार ने फौरन फरमाया मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती है। आप जी हैं, सलामत रहें जी। बिस्मिल्लाह। बाबा रजी शाह जी, बाबा जी, मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती है।
और फिर इसके बाद सरकार ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और जिससे हसनैन के कपड़े मंगवाए थे ना, जो बेदार बंदे हैं वो इस फिक्रे पे बोले, जिससे हसनैन के लिबास मंगवाए थे, उससे कहा जन्नत से अवैस के लिए केले लाओ। सरकार केले तो यमन में भी हैं और यमन करन के करीब भी है, वहीं से भिजवा दें, ये जन्नत से क्यों मंगवाए? अब मैं देखूंगा खामोश चेहरे को। सरकार ने फरमाया जन्नत से इसलिए मंगवाए हैं कि अवैस हमारा पहला मातमी है, और जो मातमी हो वो जन्नत नहीं ढूंढता, जन्नत उसे तलाश करती है। लेकिन बात इससे आगे है, जरा आगे बढ़े। अवैस ने क्यों तोड़े हैं? मोहब्बत में तोड़े। तो सवाल मेरा यह है कि एतराज करने वालों को जवाब भी मिल जाएगा कि सरकार दो आलम से ज्यादा मोहब्बत अवैस को है या मौला अली को? जवाब दीजिए। मौला अली को। तो मौला अली ने तो अपने दांत नहीं तोड़े, मोहब्बत में जो तोड़े हैं तो ज्यादा मोहब्बत तो अली को है, तो मौला अली तोड़ते ना। अवैस तो लगता भी कुछ नहीं, ये तो लाहमों का लाहमी के मिस्दाक है, जिस्मों का जिस्मी के मिस्दाक है, दमों का दमी के मिस्दाक है, नफ्से रसूल है। अली ने नहीं तोड़े, अवैस ने तोड़े। तो चलो सरकार अमीरुल मोमिनीन से पूछे, सरकार आपने क्यों नहीं तोड़े? सरकार ने फरमाया मैं जुल्म होते हुए मजलूम के पास था, मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने मुस्तफ़ा के दुश्मनों के तोड़े। जी आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने रसूल के दुश्मनों के तोड़े। तो सरकार ये अवैस ने अपने क्यों तोड़े? सरकार ने फरमाया वो जुल्म होते हुए मजलूम के पास नहीं था, उसने करन में खड़े होकर सोचा मैं तो मैदान ओहद में नहीं था, मुअर्रख मेरे बारे में क्या लिखे कि ये अगर ओहद में होता तो किसके साथ होता? कुफारे मक्का के साथ या मुस्तफ़ा के साथ? तो अवैस ने फौरन जमीन से पत्थर उठाया, अपने दांत तोड़े, लहू बहने लगा। तो मुअर्रख की आंखों में आंखें डाल के कहने लगा देख के तारीख लिखना, मेरा लहू गवाही दे रहा है, अगर मैं ओहद के साथ होता तो मोहम्मद के दुश्मनों के साथ नहीं, मुस्तफ़ा के साथ होता। यही वजह है कि हम मैदान करबला में नहीं थे। 1400 साल के बाद हमारा मातमी जंजीर मार के लहू बहा के मुअर्रख से कहता है गवाही लिख ले, अगर मैं करबला में होता तो हुसैन के साथ होता, यजीद के साथ। जी आप सलामत रहे, आप जिए, आप सलामत रहे। अगर मैं करबला में होता तो मैं हुसैन के साथ होता। ये जो लहू बहता है, ये जो हम जंजीर मारते हैं, ये जो कमाजनी करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये जो मातम करते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मिल्लत को बड़ी वहदत की ज़रूरत है, बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये नमाज और मातम को आमने सामने ना खड़ा करो। तवज्जो है, नमाज और मातम को आमने सामने मुकाबले पे खड़ा ना करो। नमाज का मातम से मुकाबला नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले नमाज सिर्फ नमाज थी। बेनियाजी से सुन रहे हैं आप, आवाज़ मजलिस से बचाएंगे तो यहाँ से बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी, इसे यहाँ इस्तेमाल कर लें। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले नमाज सिर्फ नमाज थी। हुसैन के सजदे के बाद नमाज भी हुसैन का मातम है। जो नमाज में खड़ा है वो भी आज़ादारी कर रहा है, क्योंकि ये भी अब आज़ादारी है। जिस सजदे में हुसैन याद ना आए, जिस सजदे में हुसैन याद ना आए, वो भी कोई सजदा है। चले मैं एक हवाला दे जाऊं, चहल हदीस खुमैनी साहब की किताब,
उसमें जाके पढ़िएगा आदाब नमाज, असरारुस सलाह का तर्जुमा है, उसे जाके पढ़ लें, वो भी खुमैनी साहब की। उसमें उन्होंने लिखा है सूरह फातिहा के बाब में कि जब आप अनअमता अलैहिम पढ़ें नमाज में खड़े होकर और दिल में आले मोहम्मद का तसव्वुर ना आए तो नमाज नहीं है। जब तफसीर ही जहन में नहीं आई, अनअमता अलैहिम का तसव्वुर ही जहन में नहीं आया, तो फिर नमाज क्या है? और अगर कोई नमाज पढ़ के तकब्बुर कर रहा है तो फिर उसने नमाज पढ़ी नहीं। नमाज तो तकब्बुर से बचाती है वाजिब। नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, और नमाज का मुनकर काफिर है। जैसे नमाज का मुनकर काफिर है ना, वैसे मातम का मुखालिफ हुसैन का मुखालिफ है। नहीं, आप बोल नहीं रहे। वैसे मातम का मुखालिफ हुसैन का मुखालिफ है। और मैं हुसैन की मुखालिफत का नतीजा बता दूं, बंदा अल्लाह का मुखालिफ हो तो काफिर होता है, मुस्तफ़ा का मुखालिफ हो तो दायरा इस्लाम से खारिज है, अली का दुश्मन है तो मुनाफिक है, हुसैन से मुखालिफत करे तो और कुछ हो ना हो यजीद जरूर होता है। मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहें। हुसैन की दुश्मनी से, हुसैन की अदावत से बचना, शबीर से अदावत न करना। वैसे तो नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात वाजिब हैं। दो मिसरे पढ़ रहा हूँ, सारे हिला के सुने या ज़ुबान हिला के सुने, या अब आपकी अपनी मर्जी है। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात वाजिब है, मगर है खून का मातम वफा हुसैन के साथ। कोई मातमी ये नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अभी वक्फा नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? नमाज होगी। अब आप कहां बैठे हैं? ये मातम है और नमाज भी, वो नमाज है और मातम भी, क्योंकि नमाज में हुसैन याद आए, और नमाज में हुसैन का आ जाना सुन्नत रसूल है। जो बेदार हजरात हैं ना, उनसे बात करें। नमाज में हुसैन का आ जाना सुन्नत रसूल है। वो मौका आपको भूल गया जब रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, और नमाज पढ़ाने वाला पेश नमाज तो नहीं था ना, नमाज पढ़ाने के लिए खुद नमाज खड़ी थी। मैं एक एक चेहरे को देख रहा हूँ, कौन कौन फिक्रमंद है, कौन कौन हैरान है, कौन कौन परेशान है। हुसैन के जिक्र में हैरानी गवारा है, परेशानी गवारा नहीं। नमाज खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़ी थी कि हुसैन आ गए, और हुसैन गए रसूल तक। रास्ता खाली नहीं था, पीछे नमाजी थे, कंधे से कंधा मिला हुआ था। अब बाबा जी कोई बंदा मुझे किसी किताब से दिखाए कि किसी सहाबी ने शिकायत की हो कि हुसैन ने मुझ पे पैर रखा। किसी सहाबी ने किबला शिकायत की हो कि हुसैन मुझ पे पैर रख के गए, किसी सहाबी ने शिकायत नहीं की। फिर हुसैन रसूल तक गए कैसे? जब पैर भी किसी पे नहीं रखा तो फिर हुसैन रसूल तक गए कैसे हैं? इस फिक्रे पे हर बंदा बोल पड़ेगा। आओ मैं बताऊं हुसैन रसूल तक कैसे गए। हुसैन रसूल तक वैसे गए जैसे रसूल महराज पे गए। जी आप सलामत रहे। जी बिलाल काज़मी साहब की 4 सतरें। जी अफशां दिले बिलाल पे ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए, और मेरे खुदा मुझे इतनी मार्फत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन ला इलाहा, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुर्तजा, हुसैन मुज्तबा, हुसैन ने किया, हुसैन ने कहा, हुसैन की पसंद, हुसैन का वतन, हुसैन की गली, हुसैन जिंदगी, हुसैन है अली, हुसैन है वली। पूरी ताकत से कुल्ले ईमान, खत्मे कुरान एक जुबान, नाराए या अली मौला या।
हुसैन रसूल तक पहुंचे और फिर हुसैन पुश्ते रसूल पर बैठे। जिस बंदे ने अपने ऊपर वाले होंठ को निचले होंठ का कैदी समझा हुआ और जुबान को दहन के जिंदान का असीर समझ रखा है, मैं दोनों को रिहाई दिलवाने जा रहा हूं। हुसैन पुश्ते रसूल पे बैठे, कितनी देर बैठे मुझे नहीं पता। फिक्रा मैं कहूंगा हुसैन कब तक नहीं उतरे। हुसैन तब तक नहीं उतरे जब तक बात तय ना हो गई। जो बंदा हाथ उठा सके यार, हुसैन तब तक नहीं उठे जब तक बात तय ना हो गई। बात तय हो गई, हुसैन उतर गए। और जब हुसैन उतर गए तो जैसे आए थे ना वैसे ही गए, जिस तरह आए थे वैसे ही गए। लेकिन जो नमाज पढ़ रहे थे ना, उन्होंने हुसैन को पुश्ते रसूल पे देख ली। अब पुश्ते रसूल पे देखा कैसे? बार बार सर उठा के देखते थे, क्योंकि सजदा हो गया था तवील। सर उठता था, देखते थे, सामने देखते थे, कहते नहीं थे, मुंह से निकलता था हुसैन, फिर सजदा। नमाजी मेरे सामने बैठे हो, फिकी मसाइल भी जानते हो, और इब्तदाई फिकी मसाइल जानना तो हर शिया पे वाजिब है। जब नमाज पढ़ते हुए बंदे सजदा करते हैं, सजदा करते हुए कई बार ऐसे जो नए नए नमाजी होते हैं ना, सजदा का ज़रा इधर उधर हो जाए ना तो बंदे पेशानी उठा के फिर सजदा का ठीक करते हैं, तो फिर सर रखते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब दूसरी बार सर रखा तो सजदे दो हो गए, अब तीसरा सजदा करें तो नमाज बातिल। जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने कई बार सर उठाया, कई बार रखा। रसूल ने किसी से नहीं कहा नमाज फिर पढ़, क्योंकि नमाज में हुसैन था। शाबाश जिनके हाथ उठ गए हैं भाई। किसी से रसूल ने नहीं कहा कि नमाज फिर पढ़ो, क्योंकि नमाज में हुसैन था। तवज्जो, नादे हुसैन जाकर। और फिर लोग घरों को चले गए। जब लोग, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब चले गए लोग घरों को, तो फिर घर जाके ये सोचने लगे कि पुश्त पे निवासा बैठ जाए, इसका मतलब है नमाज हो जाती। हमारे भी तो बच्चे हैं, अगर हमारी नमाजों में आ जाएं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे फैसला ना करना, पहले रसूल से पूछ लो कि नमाज में कोई आ जाए। एक साहब को उन्होंने मुंतखब किया और कहा जाके तुम पूछाओ, हमें बता देना। वो आ गए, आके सरकार से कहने लगे सरकार एक मसला पूछना। सरकार ने फरमाया मालूम तो हमें है, तुम्हें क्या पूछना है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम पूछो। उन्होंने कहा पूछना यह है सरकार, कुरान की एक आयत है, क्या जमाना है लोग कुरान से कुरान सुनते थे, कुरान की एक आयत है। सरकार ने फरमाया कहो। कहने लगे एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। सरकार ने फरमाया बिल्कुल आयत मुझ पे उतरी है, मुझसे ज्यादा किसको पता है। कहने लगे सरकार फिर कल आपकी पुष्ट पे आपकी औलाद बैठ गई थी, आपने सजदा लंबा कर दिया। सरकार ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं, कल मेरी पुष्ट पे मेरी औलाद नहीं अल्लाह का जिक्र बैठा था। जी आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो, एक नारा लगाओ, मिल के बोलो हैदरी। कल मेरी पुष्ट पे मेरी औलाद नहीं अल्लाह का जिक्र बैठा। इसका मतलब है कि जब या हुसैन कहें तो फिर जिक्रुल्लाह। और रही नमाज की बात, तो शिया तो नमाज नहीं छोड़ता। हूँ तुम इन चुप करके जिम्मे मैं पढ़ाने लगा। तवज्जो, शिया तो नमाज नहीं छोड़ता, शिया तो नमाजी होते। मैंने तो कभी मिंबर से नहीं कहा कि शिया बेनमाज है। वो बंदे उलझे हुए हैं जो मिंबर से बता रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भाई?
हमारी माएँ तो गोद में याद करवा देती, हमारे तो बच्चों को नमाज आती, हमारे छोटे छोटे बच्चों को खड़े करके सूरह फातिहा सुन लो। जिसे दुआए ज़हूर आती है उसे सूरह फातिहा भी आती है, जिसे सूरह फातिहा आती है उसे दुआए ज़हूर भी आती है, क्योंकि फातिहा में उसका जिक्र करता है जिसका ज़हूर होना है, और दुआए ज़हूर में उसका जिक्र करता है जिसका जिक्र सूरह फातिहा में। लेकिन एक बात मेरे मोहतरम याद रखें, ये जहन में रहे, वो बंदे मेरी कौम में है ही नहीं जो नमाज और मातम को लड़वा रहे हैं। वो किसी और मजहब में चले जाएं, नमाज और मातम की कोई लड़ाई नहीं। अगर कोई कह रहा है कि ये मातमी है, ये नमाज नहीं पढ़ता, तो मातम का अजर तो खत्म नहीं हो गया। अब आप परेशान हो। नमाज ना पढ़ने का गुनाह अपनी जगह पे, लेकिन अहादीस रसूल कहां ले जाओगे? मेरे मौला की हदीसें हैं कि मम्बुका अलल हुसैन ओ अबका ओ तबा का वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पे रोए, रोलाए या रोने की सूरत बनाए उस पे जन्नत वाजिब है। तवज्जो है साहब? और फिर नमाज आसान इबादत है, मातम मुश्किल इबादत। तवज्जो, ये अलग बात है कि शैतान शियों को ज्यादा रोकता है उसे पता है ये पढ़ेंगे तो कबूल हो जाएगा। इनकी नमाज में वो है जिससे कबूल होती है। शाबाश, उठे हुए हाथ सलामत रहे। इनकी नमाज में वो है जिससे कबूल होती है। नमाज और मातम का मुकाबला, नमाज की बात कर रहे हो तो मैं जनाबे हुर का एक फिक्रा आपको सुना देता हूं। जब हुर आए हैं मेरे मौला हुसैन के पास, इजाजत है जी बात कीजिए आप, इजाजत। जब हुर आए हैं मेरे मौला हुसैन के पास, तो हुर ने आके क्या कहा? सिर्फ तौबा की है। जो जनाबे हुर ने कहा है वो बताना चाहता। हुर ने आके मेरे मौला हुसैन से कहा, मौला उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी है? कहां गए सुनने वाले? उन नमाजों की माफी मिल जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, नमाज हुसैन की तरफ खड़े होके पढ़ो तो फिर सवाब है। हाँ, उन बंदों को मैं जरूर समझाऊंगा जो कहते हैं कि हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी, वो गलती पर है। हुर ने नमाज फजर मौला हुसैन के पीछे पढ़ी, और वजू के लिए पानी नहीं था, मसाइब नहीं पढ़ रहा था। जब वजू के लिए पानी ना हो तो फिर क्या किया जाता? बताओ यार साहब। तयम्मुम, तयम्मुम तब तक रहता है जब तक पानी ना मिले। तवज्जो। और हुर का तयम्मुम तब तक रहा जब तक कौसर पे चला ना गया। मर्जी आपकी अपनी, तब तक तयम्मुम तयम्मुम रहा। अच्छा सैयद मुझे बताएं, मोमिनीन बताएं, मुझे मातमी बताएं कि हुर ने तयम्मुम जो किया है वो मिट्टी कहां से ली? हुसैन के पैरों से। आपकी दुआ मिल गई। ये दुआ है, ये नारा नहीं, ये दुआ है। हुर ने कहां से मिट्टी ली? हुसैन बादशाह के पैरों से। तो दो मिसरे यहां पे पढ़ूं। हुर खा के पाए शाह के तयम्मुम से बामुराद, 9 लाख ने फुरात से बातिल वुजू किया। 9 लाख ने फुरात से, जो उधर वुजू कर रहे थे, उनका बातिल था। हुर ने हुसैन के पैरों से मिट्टी ली और कहने लगे हल ली मिन तौबा। और यहां पर इख्तियार हुसैन भी देखा। मेरे मौला हुसैन का इख्तियार क्या है? अच्छा मुझे एक बात समझाएं और पूरी तवज्जो से समझें कि आप बाजार से नया कपड़ा खरीदें कुरान के खिलाफ के लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, बुजुर्ग बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं कि कुरान का गिलाफ बनाने इस कपड़े से, रास्ते में रज़वी शाह जी वो कपड़ा गिलाजत में गिर जाए तो घर आके फिर कुरान का गिलाफ बनाएंगे उसे धो के। क्यों?
एक दफ़ा नजस हो गया तो अब कुरान का खिलाफ नहीं बनता। लेकिन हुसैन का इख्तियार बताऊं, फिर निजासतें भी मुख्तलिफ तरह की होती, कोई छोटी निजासत, कोई उससे बड़ी निजासत, कोई उससे बड़ी निजासत, कोई उससे बड़ी निजासत। कायनात की सबसे बड़ी निजासत का नाम है लश्कर यजीद। लश्कर यजीद जैसी निजासत में पड़े हुए हुर को हुसैन ने नजरों से ऐसा गुस्ल दिया कि फिर उसके माथे पर उसका रुमाल आ गया जिसकी चादर पर अली कुरान लिखते थे। बेशुमार बेशुमार फिर हुर रजी अल्लाह बन गए। जवाब नहीं दिया, हुर रजी अल्लाह नहीं बने, क्योंकि हुसैन कायनात के उस वाहिद सिपा सालार को कहते हैं जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं है। सारे अलैहिस्सलाम। आपने बड़ा अच्छा सुना है, बहुत खूब सुना है, मैं आपका शुक्रगुजार। पैगाम जो मुझे देना था वो पहुंच गया। समझने वाले समझ जाएंगे, जिसे नहीं समझना वो मौत की हिचकी तक नहीं समझ, जिसके मुकद्दर में समझना नहीं। हाँ, मातम की मुखालिफत न करना, कभी मातम की मुखालिफत न करना। नमाज पढ़वा, मातम न छुड़वा। मातम को निशाना बनाकर नमाज की तबलीग, नमाज की तबलीग नहीं, यजीदियत की तबलीग। नमाज जरूर पढ़वा लेकिन मातम को निशाना ना बना। अगर तूने मातम को निशाना बनाया तो फिर मुजरम शिया कौम का नहीं, फिर मुजरम पाक बतूल का है। क्योंकि मातमी शहजादी को बड़े प्यारे, मेरी मखदूमा को मातमी बहुत प्यारे। ये जो हजरात मातम करते हैं, जो जवान मातम करते हैं, जो बुजुर्ग मातम करते हैं, मैंने बूढ़े भी देखे। ये हमारी माओं की तरबियत है कि हम मातमी हैं। और याद रखना, तकरीरों से लोगों को खौफ नहीं आता। बंदे कहते हैं अंदर इमाम बारगाह में कर ले तकरीर जो करनी है, खौफ मातम से। ये कितने लोग यहाँ पे बैठे, ये भून की सड़कों से गुजर के नहीं आए, किसी बंदे ने रोका, रोका किसी। और यही सारे बंदे यहां से उठे मातम करते हुए जुलजना पकड़ के सड़क पे चले गए तो पुलिस आ जाए और कहेगी दिखाओ लाइसेंस का है, रूट परमिट का है। जाकिरों मौलवियों के लाइसेंस नहीं बनते। अगर तकरीरों से, नमाजों से खतरा होता तो फिर लाइसेंस मौलवियों के और जाकिरों के बनते। लाइसेंस जुलजना का बनता है, बंदा चुप कर जाए तो उसकी मर्जी है। इसका मतलब है वो काम किसी मौलवी जाकिर की तकरीर नहीं करती जो हुसैन के जुलजना के टापों की आवाज करती है। जी आप सलामत रहें। खतरा दुश्मन को आपके मातम से है। मिल के नमाज पढ़ें, मिल के मातम करें, इकट्ठे नमाज पढ़ें। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि हुसैन ने कुर्बानी नमाज के लिए दी है तो यहां भी मैं एक फिक्र कहना चाहता हूं। वहां भी फिकी मसला है, फिक्स ही समझा जाता हूं। फिका का मसला है कि जान को खतरा हो तो नमाज छोड़ दो। बोलो है कि नहीं? जान को खतरा है तो नमाज छोड़ दो। तो हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं करबला में, तो चलो करीम करबला से पूछे, मौला आपके नाना की शरीयत में है जान को खतरा हो तो नमाज छोड़ दें। कातिल खंजर लिए खड़ा और आप नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया तुमने मसला गौर से नहीं पढ़ा कि जान को खतरा हो तो नमाज छोड़ दो। मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? मैं खुद वजूद नमाज हूं। हुसैन जान नहीं है, हुसैन नमाज है।
और याद रखना, हुसैन का मातम, ये हजरात जो कहते हैं कि अली की बेटी ने सारा रास्ता नमाज कज़ा नहीं की, नमाज जिंदा ही इसलिए नहीं कज़ा की, वो कौम को ये भी बताएं कि जिंदान में भी अली की बेटी ने भाई का मातम नहीं छोड़ा। सिर्फ ये ना बताएं कि नमाज नहीं छोड़ी, ये भी बताएं कि मातम नहीं छोड़ा। पहला मातम अली की बेटी ने मक्तल शब्बीर में किया, पत्थरों के ढेर पे किया। जब शहजादी ने पूछा कहां है मेरा मजलूम भाई, तो एक पत्थरों के ढेर में जुम्बश हुई। इस इलाके वालों, बोन वालों, दूर दराज से आए हुए मेरे मेहमानों, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पत्थर कहां से आ गए? पता नहीं किस मुंह से बंदे मातम की मुखालिफत कर जाते। अगर तुम्हें हुसैन पे होने वाले जुल्म का एहसास हो तो कभी तुम मातम को मैली नजर से न देखे। ये पत्थर कहां से आए? मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है, और मैं अपने 40 साल के मुताले में, सादात तो कह रहे सादात ये तय नहीं कर सका कि यजीद की फौज ने हुसैन को मारने से पहले ज्यादा मारा है या मारने के बाद। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो। शब्बीर को शहीद करने के बाद जो हुक्म है उसी की तामील कर। देर तक यजीद की फौज शब्बीर को पत्थर मारती रही। पहले, अच्छा आप जनाजे पढ़ने जाते हैं, जनाजा पढ़ते हुए कोई बंदा नहीं सोचता कि इसका अकीदा मुझसे मिलता है या नहीं मिलता। दुनियादारी में चले जाते हैं कि वारिस राजी हो जाए। मुसलमान कभी हुसैन के वारिस को भी राजी किया कर। जब आप जनाजा पढ़ने जाते हैं तो अपनी गाड़ियों पे जाते हो, अपने मोटरसाइकिलों पे। जब जनाजा के करीब चले जाएं तो फिर आप सवारी खड़ी कर देते, फिर पैदल हो जाते हैं। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। कायनात का वाहिद जनाजा है हुसैन का, जिसे पढ़ने के लिए जो पैदल थे वो सवार हो गए। जज़ाकल्लाह मरहबा, मसाइब के आशिक लोग हैं आप। जनाजा पढ़ने के लिए जो पैदल थे वो सवार हो गए। शहजादी खुद रिवायत करती हैं, शहजादी फरमाती रूमी घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई। कौन हाय करेगा? बात हुसैनियत पे थी तो मैं इसी तरफ चल निकला। रूमी घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई, शहजादी की रिवायत। सादात मुझे माफ करना, पर्दादारों से भी माफी मांगूंगा, लफ्ज सख्त है, उसका मुतबादल कोई नहीं। शहजादी फरमाती जब घोड़ों को नई खुरियां, नई नालें लग गई, घोड़े दौड़ाए गए। सैयदा फरमाती मैं करीब खड़ी थी जब हुसैन के सीने पे पहला सुम आया। सैयदा आपको सलामत रखे, हाय करके रोने वालों। शहजादी फरमाती जब शब्बीर के सीने पे पहला सुम आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। सुबहान अल्लाह मरहबा। आपकी आवाज जवानियां सलामत रहे। बैठ जाओ बेटे, शाबाश अजीज बैठ जाओ। ये जनाजा पढ़ा गया मेरे मौला हुसैन का। एक रिवायत मुझे पढ़ना है, चूंकि बात मौला हुसैन की हो रही है, मातम हुसैन का हो रहा है। जब मेरे मौला के मसाइब पढ़े जाएं तो हाथ सीने पे हो।
सीने पे हाथ रख लेना ही बड़ी बात। जिसका जज्बा जरा ज्यादा बढ़ जाए वो सर पे रख ले। बड़ा मारा है अब्बास के बाद यजीद की फौज ने हुसैन को, बहुत मारा। लोगों ने हुसैन के जख्मों की तादाद लिखी। मैं बचपन से सुनता था, किसी ने 900, किसी ने 1100, किसी ने 1900। मैं नहीं मानता था कि जब मारने वाले 9 लाख थे तो जख्म गिने कैसे गए। फिर मुझे जनाब जाफर शूस्त्री साहब की किताब मिल गई, खसाइसुल हुसैनिया। उसमें उन्होंने बताया कि हुसैन कितने जख्मी हैं, कौन हाय करेगा। वो लिखते हैं इतने कुरान के हर्फ नहीं, शाबाश, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म थे। जो बंदा अब भी मेरे मौला हुसैन के जख्म नहीं समझा, अली नजरी मुनफरिद ने सहीफा करबला में लिखा है, वो लिखता है कि यजीद की फौज का एक सिपाही रिवायत करता है, आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, हुसैन इतने जख्मी थे, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। जज़ाकल्लाह, मरहबा। शर्मा के ना रोया करो मौला हुसैन, इतने जख्मी थे हुसैन। बड़ा मारा यजीद की फौज ने हुसैन। जजर बिन कैस ने, मलऊन ने पहला नेजा मारा है हुसैन की पसलियों में। सनान मलऊन ने हुसैन की शाहराग पे बर्छी मारी। तीरों का कोई अंदाजा ही नहीं कितने तीर लगे। फिर एक वक्त ऐसा था, अगर कोई अहले सुन्नत आया तो इस रिवायत को सुन के जाए, फिर फैसला करे रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। आखिरी वक्त में हुसैन कब्जा तलवार पे पेशानी रख के रेत के टीले पे बैठे थे। 10,000 सिपाहियों ने हुसैन को घेरा हुआ था। उनकी कमानों में तीर थे, पुष्ट हुसैन की तरफ, रुख दूसरी तरफ, कोई हुसैन को बचाने ना आ जाए। जब शब्बीर इस हालत में बैठे थे ना भून वालों, उस वक्त एक ईसाई जिसका नाम कैस है, वो खुशबुएं बेचता था, खुशबू का ताजिर था। वो करबला से गुजरा कि एक खुशबू ने उसके उठते हुए कदम रोक लिए। आए, वो एक शामी सिपाही के करीब गया और उसे जाके कहने लगा, मैं खुशबू का ताजिर हूं, मेरे अलावा भी यहाँ कोई खुशबुएं बेचने वाला है? ऐसी खुशबू आई है जो मैंने जिंदगी में नहीं सूंघी, कोई है ताजर? उसने कहा हाँ है। कहाँ है? उसने कहा वो जहाँ सिपाहियों का हुजूम है ना, उनके दरमियान है। कैसे कहता ये जो लोग जमा हैं ये उससे खुशबू छीनना चाहते। वो सिपाही कहने लगा यही तो समझ नहीं आती, वो बांटना चाहता है, सुभान अल्लाह, ये छीनना चाहते। कैसे कहने लगा मैं इस ताजिर से मिलना चाहता हूं जिसके पास इतनी नायाब खुशबू है। कहने लगा ना जाना, इनके सरों पे खून सवार है, ये तुम्हें भी मार देंगे। कैस ने कहा नहीं, खुशबू इतनी नायाब है, इसके हासिल करने में मैं मारा जाऊंगा, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये चल पड़ा। जब करीब आया तो रास्ता नहीं था, कोहनियों के बल, कभी घोड़ों के सुमों के दरमियान से गुजर के, कभी सिपाहियों के दरमियान से गुजर के ये हुसैन बादशाह के करीब पहुंचा ना, तो इसे एहसास हुआ कि ये खुशबू कहीं और से नहीं, इस जख्मी के जख्मों से बहने वाले लहू से आ रही है। जब मैं एहसास हो गया ना लहू से आ रही है, तो कहने लगा आप कोई नबी है? ऐसी खुशबू तो नबियों के जख्मों से आती है। शब्बीर फरमाते नबी नहीं, मैं नबी का बेटा हूं। कहने लगा फिर इस जमाने में तो एक ही नबी गुजरा है जिसने ऐलान नबूवत किया था। कहाँ का? कहने लगा मदीने का। शब्बीर फरमाते हैं उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? जो बंदा अभी तक नहीं रोया। जब हुसैन बादशाह ने पूछा उस नबी की बेटी का नाम जानते हो, चारों तरफ देख के कहने लगा जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। सैयदा सलामत रखे, हाय करके रोने वालों, जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। हुसैन फरमाते अगर मैं निशानियां बताऊं? कहने लगा जी बताइए। शब्बीर फरमाते वो मुबाहला में गई थी। कहने लगा जी गई थी, हमारे बड़ों ने इज्जत की थी, जजिया दिया था। शब्बीर फरमाते मैं उसी फातिहा मुबाहला का बेटा हूं। फौरन मौला के पैरों पे गिर पड़ा, कहने लगा मौला कलेमा पढ़वा दे।
शबीर ने फरमाया तेरा मेरे पैरों पे गिरना ही तेरा कलेमा है। कहने लगा मौला फिर इजाजत दे मैं आपके दुश्मनों से लड़ूं, या शहीद हो जाऊं या इन्हें कत्ल कर दूं। फरमाया नहीं, शहादत की किताब मैंने असगर के नाम पे बंद कर दी। कहने लगा मौला फिर मेरी बख्शिश तो ना हुई, जो बंदे अभी तक नहीं रोए। जब कहा ना मेरी बख्शिश तो ना हुई, शबीर फरमाते अगर बख्शिश का यकीन नहीं तो 2 मुहर्रम से मेरी माँ यहाँ है, मैं बिस्मिल्लाह करूं तुम्हें अपनी माँ की आवाज सुनवा दूं। कहने लगा नहीं मौला मुझे यकीन हो गया। फरमाया जल्दी कर, फिर करबला से निकल जा, मैं इस्तगासा बुलंद करूंगा। ये चलने लगा, आखिरी फिक्रा ये चंद कदम गया कि शबीर फरमाते कैस जी मौला। फरमाया पलट के आ। करीब आया, मेरे मौला हुसैन ने अपनी जख्मी उंगली से एक याकूत की अंगूठी उतारी। फरमाया हाथ इधर कर, हाथ पे रख के मुट्ठी बंद करी। फरमाया ये घर ले जा। कहने लगा मौला शहादत की इजाजत नहीं दी, अंगूठी दे रहे हैं। फरमाया तेरा गर्मी का सफर था, तुम्हें याद नहीं रहा, जब तू घर से चला तेरी एक 4 साल की बेटी है। मैं बिस्मिल्लाह कर। उसने कहा था जब वापस आओ मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना। ये याकूत की अंगूठी अपनी बेटी को दे के कहना सकीना के बाबा ने भेजी है। करबला को रुख करके कहा कर मौला तूने ईसाइयों की बेटियों के लिए याकूत की अंगूठियां भेज दी, मगर तेरी बेटी के दुर के कुंडे बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल के वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि।